हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल देव कुड़ेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के फर्स्ट ईयर के पेपर शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में आपका पर्सनालिटी का भी पेपर होना है। कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज और कॉल्स आए हैं जिन्होंने कहा है कि सर ओल्ड पेपर के ऊपर वीडियो लेकर के आइए। तो हम आज आपके जो ओल्ड पेपर है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ओल्ड पेपर में 3 खंड रहेंगे। आ भाषा जो आ खंड रहेगा, आ खंड में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएँगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब जो है उसमें ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, खालिस्तान पूछ सकते हैं या जोड़ी बनाना पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार से वो 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसमें आपसे क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हो सकते हैं। देखिए, इसमें उन्होंने विकल्प पूछे हुए हैं। देखिए, हम देख सकते हैं कि जो विकल्प हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, फर्स्ट विकल्प, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा एवं पाँचवाँ। विकल्पों के ऊपर हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि विकल्प जो है आपको रिपीट होने की बहुत कम चांस होते हैं। तो विकल्प आपको पूरा पढ़ के जाना है। विकल्प कहीं से भी उठाए जा सकते हैं। तो आपको जो है जैसे पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और व्युत्पत्ति पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से स्वॉट विश्लेषण है, SWOT, इसके ऊपर आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और स्मार्ट गोल में आपको SMERT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पर्सनैलिटी शब्द की लैटिन भाषा की किस शब्द से निकला हुआ है आपको पता होना चाहिए। और आपका ईमेल का ई का फुल फॉर्म क्या है आपको ये पता होना चाहिए। अनेक प्रकार के ऐसे छोटे-छोटे कहीं से भी क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। या जो प्रमुख परिभाषाएँ हैं, जैसे यंग की कोई परिभाषा है तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? और जो महत्वपूर्ण जो लेखक हैं, उनकी कौन-कौन सी परिभाषाएँ हैं, वो अब हमें पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाएँगे। इसके बाद जो होगा, वो होगा आपका खंड बा। खंड बा में 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे। एक क्वेश्चन का जो अंक होगा, मूल्यांकन होगा, वो 5 नंबर का होगा। इसमें आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसमें आपको शॉर्ट आंसर आपको लिखना है। पर उसको आपको डिटेल से लिखना है कि आपसे क्वेश्चन कौन-सा पूछा जा रहा है और उस क्वेश्चन को जो है सीमा से बाहर आपको नहीं जाना है। जो आपसे पूछा जा रहा है आपको उसी को लिखना है। जैसे इसमें उन्होंने पहला क्वेश्चन किया है, सफलता से आप क्या समझते हैं? अथवा में पूछ रहे हैं वो लक्ष्य निर्धारण के महत्व को समझाइए। आपसे जो अच्छा बन रहा हो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वह है शॉर्ट विश्लेषण की विशेषताएँ बताइए अथवा बायोडाटा की विशेषताएँ बताइए। इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। और जो तीसरा है वो है समूह चर्चा के प्रकारों की को सूचीबद्ध कीजिए अथवा मैं पूछ रहा है वो शारीरिक भाषा से आप क्या समझते हैं? देखिए, समूह चर्चा में कभी-कभी लोग जो स्टूडेंट हैं वो भ्रम में हो जाते हैं। समूह चर्चा का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। तो आपको हिंदी और इंग्लिश थोड़ा-थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि समूह चर्चा का हम प्रयोग नहीं करते। हिंदी मीडियम के बच्चे अधिकतर ग्रुप डिस्कशन शब्द बोलते हैं, तो वो हिंदी जब पढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ा-सा भ्रम हो जाता है कि क्वेश्चन कौन-सा पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से जो शारीरिक भाषा है वो आपको अपने शरीर की जो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपसे यह बनना चाहिए। आपको क्या है बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको उसी क्वेश्चन की सीमा में रह कर के अपने आंसर को लिखना है। पर आपने आंसर को जो है बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखना है कि चेक करने वाले को यह पता होना चाहिए कि आप पर्सनैलिटी के ये स्टूडेंट हैं और आपने पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम चौथा 5वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलने के प्रकारों को बताइए। देखिए, बोलने के प्रकारों को बताइए ये संचार कौशल के अंतर्गत है, ठीक है ना? फिर अथवा में वो पूछ रहा है गूगल ड्यू का क्या उपयोग है? तो आपको यह क्वेश्चन जो ईमेल क्या है इसमें जो है इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए। इसके बाद छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है वो, छठवां क्वेश्चन है कृत्रिम साक्षात्कार क्या है? कृत्रिम साक्षात्कार को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉक साक्षात्कार, मॉक इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू का पता होना चाहिए किस प्रकार से हम जो कृत्रिम है साक्षात्कार किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद जो अथवा में पूछ रहा है, वह पूछ रहा है डिजिटल शिष्टाचार। डिजिटल शिष्टाचार आपको पता होना चाहिए किस तरीके से, इस प्रकार से उसको जो है 6 क्वेश्चन उन्होंने अथवा 6 क्वेश्चन दिए हैं और प्रत्येक का अथवा है और आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। इस प्रकार से आपके उस 12 क्वेश्चन हैं, 12 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत ईज़ी क्वेश्चन आए थे और आशा करता हूँ कि इस वर्ष भी बहुत ईज़ी क्वेश्चन आएँ क्योंकि आपका जो सिलेबस है, वो बहुत कठिन नहीं है। आप आराम से एक बार पढ़ कर के कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो खंड सा है, इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपकी कला है लिखने की। आपको अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है और यह क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का है।
आपको इसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं और 4 क्वेश्चन करने के इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसकी देखेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 10 नंबर का, पहला क्वेश्चन है, सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। सफलता है, जो सक्सेस है, उसमें कौन-कौन से कारक हैं जो उसको सफल बनाने में सहयोग करते हैं, हमें उसकी डिटेल लिखनी है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वो, विफलता को प्रभावित करने वाले कारक हों, हमें विफलता की कारक लिखने हैं। फिर स्मार्ट लक्ष्य की जो व्याख्या है, आपको स्मार्ट लक्ष्य में आपको पूरा इस लक्ष्य का लिखना है। लक्ष्य के बाद आपको स्मार्ट जो शब्द है, SMART, SMART की आपको विशेष व्याख्या करनी है। S4 क्या है, M4 क्या है, A4 क्या है, R4 क्या है और T4 क्या है। जब हम इसको क्रमबद्ध तरीके से व्याख्या करेंगे, तो चेक करने में जो मूल्यांकन होगा आपका बहुत अच्छा होगा। इसी प्रकार से जो 10वां क्वेश्चन है, वह है बेहतर समय प्रबंधन के लिए तकनीक। आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन लिखना है। आप किस तरीके से अपने समय को प्रबंधित कर सकते हैं, इसको आपको डिटेल से लिखना है। इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है, वह है तनाव के कारणों की विवेचना कीजिए। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है 11वां, इसमें आपको स्ट्रेस के ऊपर लिखना है। और इसके बाद 12वां है प्रस्तुति के प्रकार। आप किस तरीके से आप प्रेज़ेंटेशन करते हैं, कर सकते हैं, इसके ऊपर आप एक जो है अच्छा डिटेल से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। और एक सामाजिक शिष्टाचार की व्याख्या, ये 13वां क्वेश्चन है। इन 7 से लेके 13 तक के क्वेश्चन में से आपको मात्र 4 क्वेश्चन करने हैं, जो 10-10 नंबर का है। इस प्रकार से आपका 40 नंबर का मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले पेपर शुरू करने से पहले आप उसकी जो पेपर में नोट लिखा हुआ है, उस नोट को ज़रूर पढ़िए कि कौन से क्वेश्चन को में कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन-सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। और मेरी सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहती है कि आपका अगर लिखने की स्पीड जो स्लो है, तो आप सबसे पहले बड़े क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए। 10 नंबर के क्वेश्चन से आप शुरुआत करेंगे, तो आप बहुत सारा कवर कर ले जाएँगे। पहले आप 10 नंबर का करिए, फिर आप 5 नंबर का करिए और आप अगर ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव पहले लिख सकते हैं, नहीं तो आप पीछे भी लिख सकते हैं। स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो आप शुरू से लिख सकते हैं और अगर आपकी स्पीड स्लो है, आप कवर नहीं कर पाएँगे, तो आपको जो है सबसे पहले 10 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, जिससे आपके मूल्यांकन बहुत अच्छे से हो पाएगा, आप पेपर को अधिक से अधिक लिख पाएँगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जो है कमेंट्स के रूप में पूछ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे से पेपर दें। आप इस पेपर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। मैं यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।